अमृत कथा सुनने के लिए আমি আহ্বান करेंगे मेरे श्रद्धेय दादा देवप्रसाद बैनर्जी दादा एसपीआर बीरभूम सिउड़ी दादा जयगुरु। जय गुरु। मैं जय गुरु। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में परम आराध्या जगत जननी के श्री चरणों में, परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री वर्धा के श्री चरणों में, वर्तमान आचार्य देव के श्री चरणों में एवं अविन बाबू के श्री चरणों में असंख्य कोटि प्रणाम निवेदन करते हुए आज ऑनलाइन में योग ठाकुर जी का पूत पवित्र पंजाधारी कर्मियों गण एवं अमृत पथ यात्री दादा मालों का यथायोग्य स्थान पर मेरा सश्रद्धा आनंदित जय गुरु एवं प्रणाम। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी हम लोगों को बीच में आए हैं। सिर्फ हम लोगों को বিপদ পথে হাত ধরে যে চলার কায়দা জানিয়ে দেয় তাকেই জানিস गुरु बोले, अभय पथे से ही तो नहीं। ये भव संसार में हर पल में, हर सांस में, हर क्षेत्र में इतना आपत्ति विपत्ति आफत से भरा हुआ है। ठाकुर जी जहाँ जहाँ पर एक एक डेग फैले हैं उसी के अनुसरण करके हम लोग को उतार जाना है, तब हम लोग निश्चित पहुंच पाएंगे। तो ठाकुर जी अपना जीवन में ऐसा दिखाया। एक दिन एक ऋतिक दादा ने गए जाजन परिक्रमा में और एक गुरु भाई का घर में जाके उनको जाजन कर रहा है, बोल रहा है कि ठाकुर जी आपके उद्धार के लिए, अकाल मृत्यु से बचाने के लिए आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। ठाकुर जी का सत मंत्र से दीक्षा लेने से अब दीक्षा ले लीजिए भाई। तो उन्होंने बहुत समझाया, अभी तो हमारा समय नहीं होगा, हम घर का अकेले आदमी है, सारी काम हमको करना पड़ता है, हमको उतना फुर्सत कहाँ मिलेगा। सुबह उठ के नाम ध्यान भजन कीर्तन इष्टभृति ये सब करने का फुर्सत नहीं है। तो ऋतिक दादा ने समझाया कि देखो बहुत आदमी भगवान को दीक्षा नहीं लेने से, प्रवृत्ति के चलते, उसका कर्म फल के चलते वो जो बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। भगवान का दीक्षा लेने से वो बाँच जाता है। आदमी समझता नहीं है, हर पल में हम लोग का हर सांस में सत्तो तेता दापोर कली निकल रहा है। कब कलियुग हमको कली अर्थात पाप ग्रास कर लेगा हमको पता नहीं चलेगा। यही सब समझाया। बहुत देर तक जाजन करने के बाद वो दादा तैयार हो गया। अच्छा ठीक है, जब आपने बोल रहा है तो दीक्षा दे दीजिए। तो उन्होंने दीक्षा ले लिया। दीक्षा लेने के बाद ऋतिक दादा ने निकल पड़ा उनका घर से। बहुत देर तक पहुंचा दिए, गांव पार करके वो बेचारा लौटा। लौटने वक्त सोचा कि घर का सामने जो पोखरा है उसमें हाथ पैर धो ले बढ़िया से, जाके सांझ प्रदीप दिखाएंगे। जैसे पैर धो के अंदर घुस रहे थे तो स्लिप करके पर गया, गिर गया और एगो पैर टूट गया। जैसे पैर टूटा तो डॉक्टर के पास किसी तरह उसको पकड़ के ले गया गाड़ी से, गरुड़ गाड़ी। गांव वाले देहाती आदमी है। डॉक्टर तो फोटो वोटो खींचा, उसके बाद बोला कि पैर टूट गया, रेस्ट में रहना होगा, अभी 1 महीना तक आप सोए हुए रहिए, प्लास्टर कर देते हैं। प्लास्टर कर दिया, दीक्षा लिया, ऋतिक निकला और हमरा बोले कि आपत्ति विपत्ति काट जाएगा। तो सारी आपत्ति विपत्ति पकड़ लिया। ये कैसा दीक्षा हुआ, हम इसको जो है दीक्षा छोड़ देंगे और हम इष्टवृत्ति नहीं करेंगे, ऐसा सोच लिया। और रोज गाली देता है ठाकुर जी को, ऋतिक दादा को।
ये ऋत्विक दादा से दीक्षा नहीं लेने से हमको ये आपत्ति विपत्ति पैर टूटना ये सब नहीं होता, ये तो हमारा आफत बढ़ा दिया। तो ऐसे ही करके सोचते रहा। उसके बाद एक दिन एक साधु बाबा आया उनका गांव में, जटाजूटधारी सन्यासी। उन्होंने एक जगह बैठा, गांव का सब आदमी अपना अपना ठीकुजी कुश्ती लेके अर्थात जन्म कुंडली लेके दौड़ रहा है। देखिए तो बाबा जी, इनका जन्म कुंडली में क्या लिखा है। तो इनका पत्नी भी जन्म कुंडली ले गए कि मेरा स्वामी पैर टूट गया, भगवान को बड़ी दुश्ते हैं, दीक्षा लेने से इसका ऐसा हानि हो गया, और क्या क्या लिखा है देखिए तो जन्म कुंडली लेके ही साधु ने बताने लगे, तुम्हारा स्वामी का मृत्यु योग था सर्पाघात में, तो इसको बचाने के लिए सदगुरु का दीक्षा बहुत जरूरी था। दीक्षा लेने के बाद उसका पैर टूट गया, मतलब जो सांप उसको काटेगा उस रास्ता में वो निकालने का उपाय नहीं रहा, उसको रेस्ट में रख दिया भगवान कृपा करके सदगुरु, आज जिसके चलते वो बच गए। नहीं तो इस समय जरूर उस सर्प जहाँ पे रहता है उधर से वो गुजरते और उसको सांप काट लेता और मर जाता, इसको कोई बचाने वाला नहीं था। सदगुरु ही एकमात्र उसको रक्षा करने वाले, सर्पाघात से मृत्यु से बचा लिए। उसको पैर टूट गया मतलब भगवान का आशीर्वाद से टूटा, भगवान उसको उस रास्ता से जाने के लिए रोक रोध कर दिया, बचा लिया। उसका पत्नी बोले क्या बोल रहे हैं आप। बोले हाँ जरूर कोई सदगुरु का आदमी उसको दीक्षा दिया होगा, इसीलिए इसका पैर टूटा। और पैर टूटा का मतलब, टूटने का मतलब है कि उसको मृत्यु से बचा लिया। वो जैसे उसका पत्नी आके बोले, वो आदमी, वो लड़का रोने लगे। बोले हम भगवान को कितना गाली दिया, हम सोचे कि भगवान का दीक्षा लेने से मेरा पैर टूट गया, ये साधु बाबा अगर ना आते तो हमारा ये भर्म नहीं टूटता, और मेरा जन्म कुंडली भी हमने देखे नहीं कभी, तुम भी नहीं जाते उनके पास, आसपास दिखा दिए कि देखो तुम्हारा मृत्यु योग था, इसी उम्र में तुम्हारा पत्नी का कोई बचाने वाला नहीं था, सर्पाघात से मृत्यु से बचा लिए तुम्हारा सदगुरु। तो पैर तो ठीक हो जाएगा 1 महीना के बाद, लेकिन मृत्यु हो जाने से ठीक नहीं होता, तुम विधवा बन जाती। दोनों फिर से ठाकुर जी का पूजा पाठ करने लगे, और 1 महीना के बाद पैर ठीक हो जाने के बाद धूमधाम से सत्संग दिए, और सबको रो रो के बोलने लगे माइक खड़ा होके कि देखो आज ठाकुर जी का दीक्षा लेके हम जिंदा खड़ा है आपके पास, नहीं तो ठाकुर जी का दीक्षा नहीं लेने से हमारा सर्पाघात में मृत्यु योग था। साधु बाबा का सिर्फ बात नहीं बल्कि जन्म कुंडली में लिखित है, हमने भूल गए थे, और ठाकुर जी को हम कितना दोषारोप किया, कितना गाली दिया, हम कितना मूर्ख है। भगवान किसी का हानि नहीं करता है, सदगुरु सबका कल्याण करते हैं। यही है भगवान या सदगुरु पकड़ने का फायदा। परमपिता का रामारातुल चरणों में सबका सार्विक कल्याण कामना करते हुए मेरा प्रवचन यही विराम देता हूँ। जय गुरु।